प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल A to Z फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अब तक हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता चैप्टर चल रहा था और जिसकी थ्योरी हम खत्म कर चुके थे। आज न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वाले हैं, तो आते हैं हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर सीधे। तो देखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, पहले हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो इसमें दिया हुआ है, यानी सॉल्यूशन दिया है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। लिखा है एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होता है, तो विभवांतर V बराबर दिया हुआ है 500 वोल्ट। तो लिखा है 500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। तो अंतिम चाल उसकी पूछी गई, चाल कितनी प्राप्त कर लेगा। अब देखिए, यहां पर एक चीज ध्यान देने की है। इसमें लिखा है एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहते ही इसने आवेश और द्रव्यमान सब कुछ दे दिया है। अगर इसके आवेश की जरूरत पड़ेगी तो हम आवेश का मान यूज करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम इसका आवेश होता है, वो हम यहाँ पर आवेश यूज करेंगे। और यदि द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगी तो द्रव्यमान m बराबर होता है 9 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये इसका द्रव्यमान यूज करेंगे। ठीक है। वैसे तो ये वैल्यूज यानी आवेश की मात्रा और द्रव्यमान अगर न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल के साथ में ये दिए रहते हैं। आवेश शायद ना भी दिया हो, लेकिन द्रव्यमान अगर होगा, जहां पर भी यूज करना होगा वहां पर द्रव्यमान उसका दिया होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक सूत्र पढ़ते आए हैं। यहाँ पर ये कहा है कि कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। तो जब भी हम B वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करते हैं तो प्राप्त ऊर्जा जो W बराबर थी वो थी QV। तो वो प्राप्त ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा के रूप में होती है, तो QV बराबर हो जाएगा गतिज ऊर्जा यानी ½ mv²। ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला वही है, यानी विभव V बराबर, विभव की परिभाषा में V बराबर निकला था W/Q, है ना। तो W/Q, तो W बराबर अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा Q/V। वही फार्मूला है और इस फार्मूले का यूज बार बार होगा, लगातार इस एक्सरसाइज में यूज होगा। फिर ध्यान दीजिए, ये यानी ये फार्मूला कहाँ से आया। अगर हम Q आवेश को V वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करते हैं तो प्राप्त ऊर्जा W बराबर होता है QV, W बराबर QV। और वो प्राप्त ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा के रूप में होती है और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। तो प्राप्त यानी किया गया कार्य या प्राप्त कार्य जो होगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो इस फार्मूले का यूज होगा। तो यहाँ से V का मान पूछा गया, V निकालना है, तो V बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखो V² बराबर, देखो 2 तो चला जाएगा ऊपर, 2 चला जाएगा ऊपर, यानी 2QV/m, है ना। तो इसमें सारे मान भर देंगे हम, तो देखो आ जाएगा 2Q का मतलब आवेश यानी 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और इंटू V यानी विभवांतर दिया हुआ है 500 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया गया था, तो 500/m का मान 9 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम ये दिया था। 2 का 500 गुणा करें तो 1000 आ जाएगा। 1000 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और बटे 9 गुणा 10⁻⁻31 इतना हो जाएगा। देखिए, इसका दशमलव अगर हम हटा देते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, तो ये 1000 है, 1000 को लिख सकते हैं 10⁻3 और यहाँ पर है 10⁻, संख्या लिख दो दोबारा से, 1.6 गुणा 10⁻, ये तो है 3, 1000 का मतलब 10⁻3 और ये है -19 और ये है 10⁻-31 ऊपर ले जाएंगे तो +31 हो जाएगा बटे 9। हल करें तो आएगा 1.6 गुणा 10⁻, कितना बचा, 31 और 3 हो गया 34, 34 में से 19 को घटा दीजिए तो आएगा 15। ठीक है,
बटे 9। इसे और आगे हल करें तो इसका दशमलव अगर हटाएं तो यानी 16 पूरा करें तो 10 पे घात रह जाएगा 14 बटे 9। लेकिन ये मान है वी स्क्वायर का, तो v बराबर निकालें तो ये अंडर रूट में 16 गुणा 10 पे घात 14 बटे 9 आएगा। और वर्गमूल निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4 और नीचे आएगा 9 का वर्गमूल आएगा 3 गुणा 10 पे घात 14। सॉरी, इसका वर्गमूल लेने पर ये 7 रह जाएगा। वर्गमूल लेने पर घात आधी रह जाती है, यानी 10 पे घात 7 रह जाएगा। अगर हम 3 का भाग दें 4 में तो 1 3 का भाग देंगे 4 में एक बार, फिर दशमलव लगा के यानी 0 बढ़ाएंगे तो फिर 3 बार और 3 बार, गुणा 10 पे घात आएगा 7, इतना मीटर पर सेकंड। यही आंसर है। इसी तरीके से इसी क्रम में हम आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ते हैं। तो देखो लिखा हुआ है, अगली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, एक गेंद जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम है। तो गेंद का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो यहां पर लिख देंगे सबसे पहले दिया है, जो दिया है उसको लिखिए, यानी इसका हल कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो दिया है एक गेंद जिसका द्रव्यमान m बराबर दिया है 1 ग्राम। 1 ग्राम को किलोग्राम बदलें तो 1 गुणा 10 पे घात -3 यानी 1000 से भाग दे दिया, इतने किलोग्राम यानी kg। जिस पर 10 पे घात -8 कूलम आवेश है, तो इस पर आवेश की मात्रा है Q बराबर 10 पे घात -8 कूलम। इतना आवेश दिया है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है। यदि पहले बिंदु का विभव 600 वोल्ट है, यानी पहले बिंदु का विभव यानी V1 बराबर है 600 वोल्ट तथा दूसरे बिंदु का विभव 0 है, यानी V2 बराबर, यानी दूसरे बिंदु पर विभव 0 है, ऐसा दिया हुआ है। दूसरे बिंदु पर गेंद का वेग दिया है 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी वेलोसिटी दूसरे बिंदु पर यानी स्मॉल v2 बराबर लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसको मीटर में बदलें तो 0.20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ऐसा दिया हुआ है। पहले बिंदु पर गेंद का वेग क्या होगा? तो पहले बिंदु पर वेग पूछा गया है, यानी v1 बराबर, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रश्न को तसल्ली से पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद में जो दिया है वो हमने लिख लिया, और जो पूछा गया है हमने वो भी लिख लिया है। सब कुछ लिखने के बाद में अब देखिए, ध्यान दीजिए, पीछे हम पढ़ चुके हैं। अब ये कहा कि पहले बिंदु पर वेग क्या होगा, तो इसमें यह सिद्धांत लगेगा कि गतिज ऊर्जा में जितनी वृद्धि हो जाएगी, है ना, उतना ही कार्य किया जाएगा। और किया गया कार्य हम पीछे पढ़ चुके हैं, अभी न्यूमेरिकल में लगा चुके हैं। किया गया कार्य W बराबर था V इंटू क्यू, ये था Q इंटू V, यानी आवेश गुणा विभवांतर, आवेश गुणा विभवांतर, ये हमने लगाया था। तो यहां पर हम इसी सिद्धांत को लगाएंगे, यानी इसी सूत्र को लगाएंगे, गतिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर। तो यहां पर क्या लगाना है हमें, गतिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर किया गया कार्य, ये लगाना है। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि यानी कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, यानी एक गतिज ऊर्जा में वृद्धि यानी 1/2 mv1 स्क्वायर माइनस और 1/2 mv2 स्क्वायर, ठीक, बराबर होगा किया गया कार्य, यानी Q इंटू विभवांतर यानी V2 माइनस V1, ये होगा। क्लियर समझ आया? देखो, गतिज ऊर्जा में वृद्धि कैसे निकालेंगे, दोनों गतिज ऊर्जाओं का अंतर निकाल लेंगे, यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, ये अंतिम गतिज ऊर्जा है, दोनों का अंतर निकाल देंगे, बराबर किया गया कार्य W बराबर होता है Q इंटू विभवांतर। ठीक है, ये सूत्र लगा देंगे। तो इसमें मान भर दीजिएगा। तो देखिए, इसमें 1/2 m चाहे तो कॉमन ले लें, तो 1/2 m कॉमन, और ये हो जाएगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बराबर Q इंटू V2
नहीं, उल्टा कर दिया हमने, उल्टा कर दिया है हमने। देखिए गतिज में वृद्धि का मतलब अंतिम गतिज में से प्रारंभिक गतिज घटाई जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा V2 यानी अंतिम गतिज माइनस प्रारंभिक गतिज। प्रारंभिक गतिज के लिए V1 आ जाएगा, तो V2 और यहाँ पर V1 इतना कर देंगे। अब हो गया। देखिए गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में वृद्धि का मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ये होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर अंतिम विभवांतर में से, अंतिम विभव में से प्रारंभिक विभव को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1। मान भर दो 1/2 इंटू एम। द्रव्यमान देखो ये लिखा हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ 1 ग्राम यानी 1 गुणा 10⁻³ तो इसको लिख देंगे 1 गुणा 10⁻³ और V2 का मान ये दिया हुआ है 0.2 मीटर पर सेकंड। इसका वर्क करना है तो आएगा 0.04 माइनस V1 यानी प्रारंभिक वेलोसिटी V1, यही तो पूछा गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे V1² बराबर Q यानी आवेश है 10⁻⁸ और V2 एंड दूसरे बिंदु का विभव ये दिया हुआ है 0 माइनस V1 यानी प्रारंभिक विभव कितना दिया हुआ है, प्रारंभिक विभव V1 बराबर दिया है 600। ये मान दिए थे हमने, भर दिए। केवल यहाँ पर देख रहे हैं कि अज्ञात राशि जो बचती है वो V1 है, इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो V1 का मान निकलेगा। तो यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा, देखो 10⁻³ और 0.04 माइनस V1² बराबर ये 2 है, नीचे है, इसको ऊपर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10⁻⁸ और 0 में से 600 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -600। ठीक है, एक काम करते हैं, अगर हम पूरे समीकरण में माइनस से गुणा करते हैं तो ये माइनस चिन्ह खत्म हो जाएगा और यहाँ पर ये V1 जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और ये संख्या जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। और 10⁻³ है, इसको भी दूसरी तरफ भेज देते हैं और इन संख्या को भी पलट देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो V1² माइनस 0.04 बराबर 2 गुणा 10⁻⁸ और ये 10⁻³ है, इसको नीचे ले जाएंगे, 10⁻³ नीचे आएगा लेकिन फिर ऊपर ले जाएंगे तो ये +3 हो जाएंगे और गुणा 600 इतना हो जाएगा। और आगे देखते हैं, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा V1² माइनस 0.04 इजिकल टू, गुणा कर लें इनका 600 और 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1200 और गुणा 10⁻⁵ ठीक है। तो ऐसे यानी ये हो जाएगा फिर V1² माइनस 0.04 10⁻⁵ है इसको, यानी तो 10⁻⁵ को खत्म कर दीजिए, इसमें दशमलव आ जाएगा और 5 अंक बाद दशमलव आएगा क्योंकि -5 घात है, तो 5 अंक बाद इसमें दशमलव लगा दीजिए। तो देखो 1 2 3 4 अंक हो गया, 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा तब दशमलव आएगा, तो 0.012। इसके आगे की संख्या है, ये 0 लिखा हुआ है, इसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये हो जाएगा V1² बराबर, ये माइनस का ये भी उधर जाके जुड़ जाएगा तो 0.04 और प्लस 0.012 इतना हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए तो V1² बराबर 0.052 इतना हो जाएगा। ठीक है, इसका हमें निकालना पड़ेगा वर्गमूल, तो V1 निकल आएगा। तो V1 बराबर कितना निकलेगा, √052। तो 0.052 का वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए हमें यहाँ पर वर्गमूल निकालने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, यानी समय लगेगा। तो मैं इसे कैलकुलेटर से इसका सॉल्व कर लेते हैं, मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं अभी सॉल्व करता हूँ। हाँ, तो इसका वर्गमूल निकल के आता है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, 0.228 ये निकला, इतना निकलेगा, लेकिन ये आएगा मात्रक में मीटर पर सेकंड। ठीक, लेकिन आंसर आपका जो आ रहा है वो सेंटीमीटर में आ रहा है, इसलिए इसको हम सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, यानी 2 अंक दशमलव पीछे को खिसक जाएगा, तो 22.8 सेंटीमीटर पर सेकंड, यही आपका आंसर है।
ये है आंसर। इस तरह से ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सामने है, देखो लिखा हुआ है 1 × 10⁻⁶ कूलाम और -1 × 10⁻⁶ कूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, लिखा हुआ है। तो द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो जो प्रश्न दिए हुए हैं, पहले तो प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले तो लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं हम, दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव की बात कही गई है। तो वैद्युत द्विध्रुव जो है समान दो आवेशों से मिलकर बनता है, लेकिन विपरीत प्रकृति के होते हैं। एक प्लस आवेश है तो एक माइनस आवेश है। तो एक तो है 1 × 10⁻⁶ कूलाम और दूसरा है -1 × 10⁻⁶ कूलाम। तो यहाँ इस तरह से दिया हुआ है, द्विध्रुव दिया हुआ है, ये द्विध्रुव है। तो अगर एक धनावेश है तो एक ऋणावेश होगा, उनके बीच की दूरी भी दी हुई है। ये द्विध्रुव इस तरह से है, ठीक है। तो एक तो होगा -q आवेश, तो दूसरा होगा +q आवेश, इनके बीच की दूरी होगी 2l। तो देखो एक q का मान क्या होगा, यानी आवेश की मात्रा जो होगी q बराबर, वो होगी 1 × 10⁻⁶, 1 × 10⁻⁶। परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये हो जाएगा 2l, यानी बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी 2l बराबर 2 सेंटीमीटर, या कह दें कि 2 × 10⁻⁻2 मीटर। 100 से भाग लगा दिया हमने। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E बराबर 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, है ना। तो लिखा है द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थित ऊर्जा, यानी स्थित ऊर्जा का मतलब U बराबर, ये हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर हम सूत्र लगा देंगे। तो फार्मूला क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, U बराबर फार्मूला होता है -P cos थीटा। ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं पहले, डेरिवेशन में निकाल चुके हैं। तो लेकिन अब ध्यान दीजिए, देखिए हमारे पास क्या क्या चीज है। P हमारे पास नहीं है, तो P को हमें तोड़ना पड़ेगा, ऐसे टर्म्स में तोड़ना पड़ेगा जिनके हमें वैल्यूज पता है। E यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर E का मान दिया हुआ है। तो E तो दिया हुआ है, cos थीटा, यानी थीटा यहाँ पर कितना होगा। थीटा निकालने के लिए यहाँ पर लिखा है द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में। स्थायी संतुलन की स्थिति होती है जब, तो थीटा बराबर होता है 0। तो थीटा बराबर यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर थीटा बराबर 0, ये दिया हुआ है। तो दूसरे शब्दों में थ्योरेटिकल वे में दिया हुआ है, स्थायी संतुलन कह दिया। तो स्थायी संतुलन होता है तो थीटा बराबर 0। अगर अस्थायी संतुलन होता तो थीटा बराबर यहीं पर -180 हो जाता। सॉरी, थीटा बराबर अगर, यानी अगर अस्थायी संतुलन होता तो थीटा बराबर 180 अंश हो जाता, ठीक है। तो U निकालना है, U बराबर -P का मान होता है, यानी Q × 2l × E cos थीटा। तो U बराबर Q यानी आवेश, आवेश की मात्रा दी हुई है 1 × 10⁻⁶। 2l का मान भी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 × 10⁻⁻2 × E यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि है 1 × 10⁵ और गुणा cos थीटा। थीटा का मान 0 है तो cos 0 आ जाएगा। तो इनके गुणा कर लीजिए, यहाँ पर गुणा करते हैं तो संख्याओं का गुणा अगर करते हैं तो cos 0 का मान तो 1 हो गया, और ये 2 ही बचेगा, 2 एकम 2, यानी 2 1 1 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 × 10⁻, देखो तो -6 है और ये -2 है, तो माइनस की 8 हो गई, और ये प्लस के 5 है, तो माइनस के 3 बचेंगे। कितना बचेगा? -3। इतने जूल आ जाएगी ऊर्जा। ये हो गया आंसर, ठीक है।
बीच में ये लाइन खींच देते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ से यहाँ तक पहले खत्म हो जाएगा तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह से होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न, धातु के दो गोलों के व्यास 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हैं। तो अब देखिए यहाँ पर गोलों के व्यास दिए हुए हैं और व्यास से हमारी कोई बात बनती नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो व्यास है वहाँ पर त्रिज्या बनानी पड़ेगी। तो जब व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर तो त्रिज्या इसकी हो जाएगी यानी आधी कर देंगे, यानी 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी पहले गोले की त्रिज्या। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लो दिया है सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है, पहले गोले की त्रिज्या R1 बराबर कितनी हो जाएगी, 12/2 यानी आधी कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, या कहें कि 6 × 10⁻⁻2 मीटर। ऐसे ही दूसरा गोला है, दूसरे गोले की त्रिज्या यानी R2 बराबर क्या आ जाएगा, दूसरे गोले की त्रिज्या यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दी हुई है तो 8/2 आ जाएगा यानी 4 सेंटीमीटर, या कहें कि 4 × 10⁻2 मीटर ये दिया हुआ है। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है यानी किया जाता है, यानी पहले पर विभव V1 बराबर होगा दूसरे पर विभव V2। तो गोलों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठ घनत्वों का अनुपात का मतलब देखिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल सिग्मा से। तो पहले गोले का आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा σ1 और दूसरे का होगा σ2। तो इनका अनुपात निकालना है, यानी अनुपात बराबर ये क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार फिर समझ लीजिए। लिखा है धातु के दो गोलों के व्यास दिए हुए थे 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। तो देखिए पहले की 12 सेंटीमीटर थी तो आधा कर दिया तो त्रिज्या निकल के आ गई यानी R1 निकला, लेकिन ये सेंटीमीटर में थी, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। ऐसे ही दूसरे गोले की जो त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास दिया था 8 सेंटीमीटर, आधा कर देंगे तो 4 सेंटीमीटर, 4 × 10⁻2 मीटर। दोनों को समान विभव तक आवेशित किया गया है, यानी पहले का विभव बराबर दूसरे का विभव। तो आगे कहा गया है कि उनके आवेशों के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात करो। तो आवेशों का पृष्ठ घनत्व यानी σ1 अनुपात σ2 ये निकालना था। तो जो दिया हुआ है ये सबसे पहले हम जो दिया हुआ होता है वही कंडीशन यूज करेंगे तो एक नई कंडीशन निकल कर आएगी। तो V1 बराबर V2, तो पहले का विभव बराबर दूसरे का विभव। तो विभव का फार्मूला होता है 1/4πε0 और ये होता है Q/R होता है। क्या होता है, Q/R, है ना। तो लेकिन ऐसा मान लेंगे कि पहला जो गोला था उस पर आवेश Q1 है और चूंकि त्रिज्या की बात करते हैं, त्रिज्या तो दे रखी है R1 है, ऐसी बराबर होगा 1/4πε0 और दूसरे पर आवेश मान लो Q2 और बट्टे त्रिज्या यानी R2, इतना हो जाएगा। जो कट जाए उसको काट दीजिए, 1/4πε0 से 1/4πε0 कट जाएगा। तो यहाँ पर हम Q1/Q2 निकाल लेंगे। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, Q1/Q2, Q1/Q2, Q2 को हम नीचे ले आए तो R1 को ऊपर ले जाएंगे, बराबर हो जाएगा देखो R1/R2, ठीक है। तो ये देखो मान R1 और R2 को मान ऊपर से मान रख देंगे। R1 बराबर था 6 × 10⁻2 यानी 6 × 10⁻2 और बटे R2 का मान दिया हुआ 4 × 10⁻2, ये इससे कट गए, ये इससे कट जाएंगे और ये बचेगा 4 का भाग देंगे 6 में तो 1.5 आ जाएगा, यानी Q1/Q2 बराबर निकला 1.5। लेकिन Q1/Q2 नहीं पूछा था, हमें प्रश्न में पूछा था आवेशों का पृष्ठ घनत्व का अनुपात, यानी σ1/σ2 हमें तो निकालना है। σ1/σ2 आवेशों का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q/A, यानी Q1/A1 बटे पूरे का
Q2 बटे A2 ये हो जाएगा। तो बटे के बटे होता है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका हम जानते हैं कि A2 सबसे ऊपर पहुंच जाता है और ये हो जाएगा A2 बटे A1 इंटू Q1 बटे Q2। ठीक है, तो आवेशों का पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 निकालना है हमें A2। तो देखो यहां पर लिखा है गोलों की बात हो रही है, धातु के दो गोले। तो धातु के दो गोले हैं, उनका हमें ए का मतलब है पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ क्षेत्रफल। A2 का मतलब क्या है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी दूसरे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, और A1 का मतलब है पहले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो दोनों के क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो दूसरे गोले की बात हो रही है, दूसरे का हो जाएगा 4πr² बटे A1 यानी पहले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 4πr1² इंटू Q1 बटे, देखो Q1 बटे Q2, Q1 बटे Q2 का मान ये हम निकाल चुके हैं। Q1 बटे Q2 बराबर था 1.5, तो इसका सीधा मान रख दो 1.5। और यहां से अगर देखें तो देखो ये 4π से 4π कट गई और कितना बचेगा R2² बटे R1²। तो R2 का मान ये दिया हुआ है 4 गुणा 10⁻²। इसका वर्क करके रखना है, तो वर्क करेंगे तो 4 का वर्क करेंगे तो यानी हो जाएगा 16 गुणा 10⁻⁴ वर्ग हो गया। और नीचे R1² यानी R1 का मान था 6 गुणा 10⁻², इसका वर्क करेंगे तो हो जाएगा 6 6 36 गुणा 10⁻⁴ गुणा 1.5। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो इसे और सरल कर लीजिएगा, सरल करें तो 10⁻⁴ से 10⁻⁴ खत्म हो जाएगा और ये अभी बचा हुआ है 16 बटे 36। 16 बटे 36 है तो ये 4 से काटा जा सकता है, तो सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 बराबर आ जाएगा, 4 से काट दें, 4 से काट दें तो 4 चौक 16 और 4 निम 36। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ये हो गया देखो 4 बटे 9 गुणा, अब यहां पर देखो ये दशमलव हटा दें तो यानी पूरा 15 कर दें तो नीचे 10 आ जाएगा, यानी 15 बटे 10 ऐसा लिख सकते हैं। और अब जितना सरल हो जाए फिर से काट दो, देखो 3 से कट जाएगा तो 3 3 9, 3 5 15, और यहां हो जाएगा देखो 5 से ये 10 कट जाएगा, 5 से ये 10 कट जाएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो अब इतना बचा 4 बटे और 3 दूनी 6, इसे 2 से और काट लीजिए तो 2 दूनी 4 और 2 तियां 6। तो इस तरह से ये बचा सिग्मा 1 अनुपात सिग्मा 2 बराबर आएगा 2:3। ये आ जाएगा आंसर। इस तरह से ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, लिखा है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणा 10⁻⁵ कूलम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कितना किया गया कार्य पूछा गया है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर दिया है, तो विभवांतर यानी V बराबर दिया हुआ है 60 वोल्ट है, और आवेश की मात्रा भी दी है Q बराबर 3 गुणा 10⁻⁵ कूलम, ये दिया हुआ है ना। कितना कार्य करना पड़ेगा यानी W बराबर, ये पूछा गया। तो किया गया कार्य देखिए, ऊपर वाले न्यूमेरिकलों में भी लगातार यही फार्मूला हम यूज करते आए। किया गया कार्य, किसी आवेश को V वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाए तो त्वरित करने के लिए किया गया कार्य होता है Q इंटू वी, या कहें कि प्राप्त ऊर्जा भी होती है Q इंटू वी। त्वरित करने के लिए, त्वरित करने पर उसको प्राप्त ऊर्जा हो जाएगी Q इंटू वी। तो किया गया कार्य या प्राप्त ऊर्जा W बराबर हो जाएगा Q इंटू वी यानी विभवांतर। ठीक है, तो W इजिकल टू Q इंटू वी यानी आवेश, आवेश की मात्रा दी हुई है 3 गुणा 10⁻⁵ इंटू वी यानी विभवांतर, विभवांतर दिया हुआ है ये 60। तो इस प्रकार से गुणा कर लें, 3 का गुणा 60 हम करेंगे तो
180 गुणा 10 पे घात माइनस की 5 हो जाएगी। इसे और आगे सॉल्व करें तो देखो 2 अंक बाद इसमें दशमलव लगाया जा सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए 2 अंक बाद दशमलव लगा दें तो W बराबर हो जाएगा 1.8 गुणा 10 पे घात माइनस की 5 है, 2 अंक बाद इसमें दशमलव लग गया तो प्लस के 2 और हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 1.8 गुणा 10 पे घात माइनस के 3 जूल। ठीक है, यही आंसर होगा। मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, यही आंसर है। ये हो गया भाई आंसर। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो गई। तो ये लंबी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये लंबी एक्सरसाइज है, तो हम इसमें 12 तक सॉल्व करेंगे, प्रयास करेंगे कि 12 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व हो जाए। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। सॉल्यूशन यानी दिया है गिवन, क्या दिया हुआ लिखा है 5 कूलाम वाले वैद्युत आवेश को, यानी ये आवेश दिया हुआ है Q बराबर 5 कूलाम। ठीक है, 5 कूलाम वाले वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी होती है। यानी किया गया कार्य या व्यय ऊर्जा W से नोट कर सकते हैं, 25 जूल दे रखा है। यदि पहले बिंदु का विभव यानी V1 बराबर है 10 वोल्ट, तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। तो पीछे हम लगातार यही पढ़ते आ रहे हैं, किया गया कार्य या प्राप्त ऊर्जा या खर्च हुई ऊर्जा W बराबर होती है Q इंटू विभवांतर। ठीक है, तो वही सूत्र लगा देंगे। तो लिखा हुआ है दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा, यानी V2 बराबर ये पूछा गया है। ठीक, चूंकि यहां पर लिखा हुआ है कि खर्च हुई ऊर्जा है, 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, ऐसा लिखा है। तो व्यय हो रही, खर्च हो रही है। खर्च होने का मतलब है कि ये ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर जा रहा होगा। तो किया गया कार्य W बराबर, यहाँ पर फार्मूला होगा W बराबर होगा Q इंटू विभवांतर V2 माइनस V1। ठीक, ये फार्मूला लगाएं, मान भर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो W का मान दिया हुआ है 25, Q यानी आवेश का मान दिया हुआ है 5, V2 का मान जो कि हमें निकालना है, V1 का मान जो कि 10 है। इसे आगे हल करेंगे, यहां से V2 माइनस 10 का मान निकाल दो, ये 5 नीचे चला जाएगा, यानी 25/5 बराबर आ जाएगा 5। तो V2 बराबर ये माइनस का 10 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा 10 + 5, 15 वोल्ट। ठीक है, ये हो जाएगा, ये आंसर, इतना ही आंसर होना चाहिए। ठीक है, यही है 15 वोल्ट का विभव, 15 वोल्ट दूसरे यानी दूसरे बिंदु का विभव जो होगा वो 15 वोल्ट होगा। अगला प्रश्न है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना करो। ये बहुत ही सरल प्रश्न है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो पहले गिवन यानी दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोला, तो गोले की त्रिज्या दे रखी है, यानी R बराबर 1 सेंटीमीटर, या कहें कि 1 गुणा 10⁻⁻² मीटर। 1 कूलाम आवेश देने से
आवेश की मात्रा Q बराबर दिया हुआ है 1 कूलाम। विभव की गणना करो, पृष्ठ पर विभव की गणना करनी है। तो देखो ये विभव का सूत्र हम पीछे निकाल चुके हैं। गोले के पृष्ठ पर विभव का फार्मूला होता है V बराबर 1/4πε0 और Q/R, ये फार्मूला होता है। इसी में मान भर दीजिएगा तो V निकल आएगा। बहुत ही सरल न्यूमेरिकल है ये। तो V इजुगल टू 1/4πε0 का मान है 9 गुणा 10⁻9, 9 गुणा 10⁻9 गुणा Q यानी आवेश, आवेश की मात्रा दी हुई है यहाँ पर 1 कूलाम, तो 1 बटे और R का मान भी दिया हुआ है 1 गुणा 10⁻−2, 1 गुणा 10⁻−2। तो ये -2 हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे, यानी यहाँ पर 11 हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10⁻9 तो थे, और गुणा 10⁻+2 और हो गए, तो 9 गुणा 10 हो जाएगा 11। ठीक है, हाँ इतना ही आंसर है, इतना वोल्ट हो जाएगा। तो गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव हो जाएगा 9 गुणा 10⁻11 वोल्ट। ये आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है 40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश, यानी दो आवेश हैं ऐसे, परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना करो। माध्यम का परावैद्युतांक 2 दे रखा है, यानी कैपिटल K बराबर 2 दिया हुआ है। तो गिवन यानी यहाँ पर क्या दिया है देखो, लिख लेते हैं। सबसे पहले 40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश हैं, तो इस तरह से स्थिति बनेगी। हम इसका चित्र द्वारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी एक ये आवेश है, दूसरा ये आवेश है। तो पहला वाला भी 40 माइक्रोकूलाम है और दूसरा आवेश भी 40 माइक्रोकूलाम है। इनके बीच की दूरी है 0.4 मीटर, यहां से लेकर यहां तक। अब आगे वो कह रहा है कि मध्य बिंदु पर, देखो मध्य बिंदु ये रहा, मध्य बिंदु मान लीजिए कि P है। तो मध्य बिंदु पर विभव की गणना करनी है। परावैद्युतांक K का मान 2 दिया हुआ है, तो यहां पर ये भी लिख दो K बराबर 2 दिया हुआ है। तो देखो पहले आवेश के कारण यहां पर विभव निकाल दो, फिर दूसरे आवेश के कारण भी यहां पर विभव निकाल दो। तो पहले आवेश के कारण यहां पर विभव निकालेंगे तो ये दूरी लगेगी, और ये चूंकि P जो है मध्य बिंदु है, तो ये दूरी रह जाएगी 0.2, और इधर भी 0.2, यानी ये 0.2 मीटर और इधर भी 0.2 मीटर। ये R1, एक को R1 कह दो और एक को R2, यानी ये हो गया देखो R1 बराबर 0.2 मीटर और R2 बराबर ये भी 0.2 मीटर। अगर आवेश की बात करें तो Q बराबर 40 माइक्रोकूलाम, या कहें कि 40 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम कह देंगे इसको, ठीक है। और K का मान दे रखा है 2। कर दीजिए इसको सॉल्व, यानी पहले आवेश के कारण यहाँ पर बिंदु P पर विभव और फिर दूसरे आवेश के कारण विभव, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कुल विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2, ठीक है। तो V1 यानी पहले के कारण विभव जो कि होगा 1/4πε0 और Q/R। चूंकि पहले आवेश के कारण विभव निकाल रहे हैं तो दूरी R1 आ जाएगी। अब Q जो है ना, दोनों ही बराबर हैं, तो Q1 Q2 लिखने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक चीज यहां पर और आएगी, क्योंकि यहां पर परावैद्युतांक दे रखा K, तो परावैद्युतांक हमेशा ε0 के साथ आता है, ε0 K आ जाएगा, ठीक है। और प्लस V2 का मान आएगा 1/4πε0 K और Q/R2, ये आएगा। तो दोनों में मान भर देते हैं। तो 1/4πε0 इसका मान हम जानते हैं 9 गुणा 10⁻9 होता है, और बटे K नीचे है, K का मान था 2,
इंटू क्यू यानी आवेश, आवेश का मान दिया हुआ है 40 माइक्रोकूलम यानी 40 गुणा 10⁻⁻⁶ बटे R1 यानी R1 का मान दिया हुआ है 0.2 मीटर, 0.2 प्लस ऐसे यहाँ पर 1/4πε0 का मान है 9 गुणा 10⁻9 बटे के का मान है 2, क्यू यानी आवेश है 40 गुणा 10⁻⁻⁶ और बटे R2 का मान दिया हुआ है यानी R1 और R2 दोनों की मान 0.2 है तो 0.2 आ जाएगा। इनको सरल कीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। तो देखो सरल करने के लिए नीचे देख लो, ये 2 और 0.2 का गुणा करेंगे तो 0.4 आएगा और फिर इसका दशमलव हटाएंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा ऊपर, तो 400 हो जाएगा। और या ऐसे कर लें, इसका दशमलव हटा लो, इसका दशमलव हटाते ही ऊपर 0 बढ़ गया यानी 400 हो गया। इसका दशमलव हटाने पर ये 400 हो गया और फिर ये दशमलव हट चुका है तो 2 और 2 का गुणा 4, 4 का भाग देंगे 400 में तो ये 100 बार जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 बार। तो देखो 9 गुणा 10 ये 9 है और 10 ये -6 है, हल करेंगे तो 3 आएगा प्लस का। और यहां पर कितना आ चुका था? ये दशमलव उठाया, यहाँ 400 हो गया। फिर ये 2 और 2 का गुणा किया 4, 4 का भाग 400 में देंगे तो 100 आएगा, यानी 100 का मतलब 10 होता है 2 प्लस सेम यही संख्या इनको भी सॉल्व करके आएगी, यानी 9 गुणा 10⁻³ गुणा 10⁻²। तो कुल मिलाकर आ जाएगा 9 गुणा 10⁻5 और प्लस 9 गुणा 10⁻5। 9 और 9 इसको जोड़ लीजिए और ये हो जाएगा 18 गुणा 10⁻5। यही आंसर होना चाहिए। हाँ सही आ रहा है। यहाँ पर दशमलव लगा हुआ आंसर में, तो यहाँ अगर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर एक घात और बढ़ जाएगी, तो ये आ जाएगा 1.8, यानी इसमें एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पर एक घात बढ़ जाएगी, गुणा 10 हो जाएगा 6, इतना वोल्ट। ये आंसर, यही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 9 है। लिखा है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो एक वर्ग ही बना लो। तो ये गिवन यानी दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो एक स्क्वायर बना लो, वर्ग बना लो। ये वर्ग प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और इधर भी 60 सेंटीमीटर। इसके कोनों पर क्रमशः -2, 3, -4, 5 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हैं। तो इनके सिरों पर रखे हुए हैं, कोनों पर रखे हुए हैं, इतने माइक्रोकूलम के आवेश हैं। तो देखो दिया हुआ है यहाँ पर -2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, 3 के बाद में -4 माइक्रोकूलम और यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम, इतने आवेश दिए हुए हैं। वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। वर्ग के केंद्र पर पूछा गया है, सेंटर पर, वर्ग के सेंटर पर। तो अगर हम ऐसा करते हैं, एक विकर्ण खींच देते हैं तो इसका केंद्र मिल जाएगा। ये तो वर्ग का नाम भी दे देते हैं, ABC और ये D, ABCD ये वर्ग है। तो हमें करना क्या है, ये सेंटर है, सेंटर को मान लो, केंद्र को मान लो O है। तो पहले आवेश के कारण यहां पर विभव निकालेंगे, उसके लिए हमें यहां से यहां तक की दूरी चाहिए। ऐसे ही दूसरे आवेश के कारण यहां पर हमें विभव निकालना है, तो यहां से यहां तक की दूरी चाहिए। और वर्ग में ये दूरियां, ये दूरियां, ये दूरियां, ये दूरियां सभी बराबर होती हैं। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि इतना त्रिभुज ले लो पहले, ABC,
तो ए बी और बी सी ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज में ये कर्ण निकालना है, ये समकोण बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में ये निकालना है हमें कर्ण, यानी कर्ण है ए सी। कर्ण ए सी यानी कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो ए बी का मान दिया हुआ है 60, उसका वर्ग प्लस 60 उसका भी वर्ग कर दें तो कितना हो जाएगा 3600 प्लस 3600 बराबर हो जाएगा 7200। ठीक है, या कहें इसको ऐसे लिख सकते हो 3600 गुणा 2, लेकिन ये निकला ए सी स्क्वायर। अगर हम ए सी निकालना चाहते हैं तो इसका वर्गमूल निकालना होगा। ए सी निकालना चाहते हैं तो इसका वर्गमूल वर्गमूल निकालेंगे तो देखो 3600 का वर्गमूल तो 60 आ जाएगा और 2 का वर्गमूल √2 आ जाएगा। तो अब आएगा ए सी बराबर 60 √2, इसका मान आ जाएगा 60 √2। ये लेकिन निकल के आया ए सी, लेकिन हमें निकालना है ए ओ, और जितना ए ओ होगा उतना ही ओ बी होगा, उतना ही ओ सी और ओ डी सभी बराबर होंगे। कहने का मतलब क्या होंगे, ओ ए बराबर होगा ओ बी होगा बराबर ओ सी होगा बराबर ओ डी होगा, सभी बराबर होंगे। और वो कितने होंगे, ए सी का आधा ए सी बटे 2, यानी इसका आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा ए सी बटे 2, यानी ए सी का मान है 60 √2, इसका आधा कर देंगे तो यह आएगा 30 √2। इतना हो गया। ठीक है, ये आर निकल आया। लेकिन हमें निकालना था सभी के कारण विभव। तो विभव निकालेंगे तो देखो यहां से हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट करेंगे, जगह की कमी है। पहले इस आवेश के कारण यहां पर विभव निकालें तो यहां पर आवेश आएगा Q1, ये आवेश आएगा। विभव का सूत्र तो हम जानते ही हैं, विभव V बराबर होगा, पहले आवेश के कारण यहां पर विभव निकालेंगे तो सूत्र आता है देखो 1/4 पाई ε0। और पहला आवेश यानी पहला आवेश कितना है -2 गुणा 10⁻⁻6 बटे ये दूरी तो यही आएगी 30 √2, 30 √2। अच्छा, आगे हम अब दूसरे आवेश के कारण यहीं पर विभव निकालेंगे तो अब की बार दूरी तो वही आनी है, कितनी 30 √2, लेकिन आवेश बदल जाएगा। अभी जहां पर -2 था वहां पर अब +3 हो जाएगा। तो अब कितना आएगा, अगला आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो 1/4 पाई ε0 ये सब में कॉमन रहेगा, इसको चलो कॉमन ही निकाल लेते हैं। तो दूसरा आएगा आवेश देखो प्लस कितना आएगा 3 गुणा 10⁻⁻6 और बटे दूरी तो वही है 30 √2। ऐसे ही क्रम से निकालते चले जाएंगे। तो अगली बार आ जाएगा -4 × 10⁻⁻6 अपॉन 30 √2 और फिर ये आ जाएगा +5 × 10⁻⁻6 अपॉन 30 √2 और कोष्टक बंद। तो V बराबर देखो निकालेंगे तो 1/4 पाई ε0 का मान होता है 9 गुणा 10⁻9 गुणा, इसमें और भी कुछ कॉमन मिल रहा है देखो 10⁻⁻6 कॉमन, नीचे 30 √2 कॉमन, यानी 10⁻⁻6 बटे 30 √2 ये सभी कॉमन है। संख्या बचेगी क्या, -2 + 3 -2 + 3 -4 + 5 इतना बचेगा। तो इसे सॉल्व कर लो, प्लस प्लस के इकट्ठे कर लो, 5 और 3 8 हो गया, 8 में से 4 घटाओ तो 4 बचेगा और फिर 2 को और घटा दो तो केवल फिर 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर केवल 2 आएगा। तो V बराबर आ गया, अब 2 बचा तो 9 गुणा 10⁻, ये हो जाएगा कितना, 9 में से 6 घट जाएंगे यानी 3 गुणा इनको घटाने पर 2 बटे 30 √2 इतना बचेगा। ठीक है,
ये बचेगा। देखिए यहाँ पर हम एक गलती करते आए हैं लगातार। वो गलती ये की है कि यहाँ पर जो आर का मान यूज किया हमने, इस फार्मूले में आर का मान जो यूज किया है, ये दिया हुआ था, यानी भुजा का मान दिया था 60 सेंटीमीटर। लेकिन ये सेंटीमीटर में माप हमें नहीं चाहिए थी, हमें ये मीटर में बदलना था, यानी इसमें 10⁻² से गुणा करना था। तो AC बराबर जो आएगा, जितना भी मान निकल कर आया है इतना ये निकल के आएगा सेंटीमीटर में। लेकिन मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 60√2 मीटर में हो जाएगा। तो इसको मीटर में बदलना होगा। ऐसे ही हर जगह। तो अगर हम OB, OA, OB, OC, OD के मान निकालेंगे तो ये भी सेंटीमीटर में आया। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये भी हो जाएगा गुणा 10⁻²। यहाँ पर मैंने गुणा तो किया ही नहीं, डायरेक्ट मीटर लिख दिया। तो गुणा 10⁻²। अब हो गया ये मीटर। तो यहाँ पर भी -2। तो ये जहाँ पर भी OB, OB, OC, OA, OB, OC, OD के मान रखेंगे तो ये मीटर में रखना था। तो 30 गुणा √2 लिखा हुआ है, इसके साथ में 10⁻² और आना है। तो भाई इसका गुणा नीचे से हो रहा था, हर जगह गुणा होगा नीचे। गुणा 10⁻² गुणा 10⁻², और यहाँ पर भी 10⁻² और यहाँ पर भी 10⁻²। तो ये चीज़ यानी 10⁻² नीचे है, इसको भी बाहर कॉमन में ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻², और यहाँ पर भी आ जाएगा गुणा 10⁻²। अब इसे आगे हल कीजिएगा। अब देखो √2 का 2 में भाग देंगे तो √2 ही आ जाएगा, और इसे काट लीजिएगा। 30 है तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, 3 से काट लिया, और ये 3 3 9, इतना हो जाएगा। अब देखो कितना बचेगा, ये 3 बचा, √2 का 2 में भाग किया तो √2 बचा, और ये देखो 10⁻, ये 1 है, इसे हल करेंगे इन दोनों को, 10⁻−1 आ जाएगा। 10⁻−1, और 10⁻−1 को ऊपर ले जाओ तो ये +1 हो जाएगा, गुणा 10⁻, +1 हो गया, और ये 3 पहले से हैं तो +4 हो जाएंगे। ठीक है, और आगे ले चलते हैं। V बराबर ये आ गया, देखो 3 गुणा √2 का मान होता है 1.414, और गुणा 10⁻, आएगा 4। तो V बराबर, इनका गुणा कर लो, 3 चौक 12, 3 एकम 3 एक 4, और 3 चौक 12, और 3 एकम 3 और 1 4, और ये 3 अंक के बाद दशमलव, गुणा 10⁻4। ये आंसर आना चाहिए 4.242 गुणा 10⁻4। इतने बोल्ट विभव पूछा गया था, तो यह आंसर आ जाएगा बोल्ट में। आंसर थोड़ा सा कंजेस्टेड हुआ है, जगह की कमी थी। इस क्वेश्चन के लिए हमने कम जगह छोड़ी, अंदाजा नहीं था कितना बड़ा होगा, तो इसलिए इसमें थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है, और कुछ भी नहीं। इस क्वेश्चन को हल करना बहुत ही आसान है, आप लोग दोबारा से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। इसमें हमें करना क्या था, प्रश्न में ये दिया हुआ था, एक वर्ग है, वर्ग की भुजा 60 सेंटीमीटर है, और हर कोने पर आवेश की मात्रा दे रखी थी, -2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रो, -4 माइक्रो और 5 माइक्रोकूलम के आवेश दिए हुए थे। तो इन सभी आवेशों के कारण सेंटर पर, केंद्र पर विभव निकालना था। तो हमें सबसे पहले तो ये दूरी चाहिए थी, A से O तक, या B से O तक, C से O तक, और D से O तक, ये दूरी निकाली थी। ये सभी दूरियां बराबर होंगी, और कितनी होंगी, इस विकर्ण की आधी होंगी। तो हमने सबसे पहले विकर्ण निकाल लिया, चाहे AC निकाल लो चाहे BD निकाल लो। तो हमने विकर्ण निकाल लिया। विकर्ण का मान कितना होता है, जैसे त्रिभुज मानते हुए तो कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। बस यही सिद्धांत हमने लगा दिया। लेकिन इसमें हमने क्या गलती कर दी थी कि 60√2 आया है यहाँ पर, लेकिन ये सेंटीमीटर में था। लेकिन जब भी हम फार्मूले में रखते हैं तो MKS पद्धति में रखते हैं, तो MKS यानी मीटर में बदलना पड़ा हमें। तो 60√2 गुणा 10⁻² मीटर, ये आ जाएगा। ये हमने MKS में चेंज कर दिया है। लेकिन ये मान निकला था AC का, लेकिन हमें चाहिए था यहाँ से A से O तक,
उतना ही होगा ओ से सी तक। तो आधा करना पड़ेगा, तो आधा कर दिया AC/2, यानी इसका आधा करेंगे तो आएगा 30√2 गुणा 10⁻⁻2, ये आ गया था। फिर हमने क्या किया, विभव निकाल दिया, इसके कारण भी यहाँ पर विभव, इसके कारण विभव, इसके कारण विभव। विभव का फार्मूला वही हमें यूज करना था, 1/4πε0 Q/R, ये हमें फार्मूला यूज करना था। तो Q/R सबके लिए हमने क्या किया यहाँ पर कि 1/4πε0 तो सब में ही कॉमन आएगा, इसके कारण यहाँ पर निकालेंगे, इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे, सभी के कारण यहाँ निकालेंगे, तो 1/4πε0 तो आएगा कॉमन। फिर बचेगा क्या, Q/R, यानी पहला आवेश बटे R का मान ये हमने निकाल लिया था ये। ऐसे ही दूसरा आवेश बटे R वही रहेगा, तीसरा आवेश बटे R वही रहेगा, चौथा आवेश बटे R वही रहेगा। इसमें से भी जो कॉमन मिल गया उसको भी हमने बाहर कर लिया, तो अंदर इतना बचा, इसको हमने सॉल्व किया तो 2 आ गया था, इसको हमने सरल कर दिया, इतना आ गया। ठीक है, और यहाँ पर √2 आया था, और √2 का मान होता है 1.414, फिर इनका हमने गुणा कर दिया, आंसर आ गया। इस तरह से ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है 10 माइक्रोकूलाम तथा -10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है, इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले तो गिवन दिया हुआ है, तो यहाँ पर दो आवेश हैं, चित्र द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं, चित्र ही एक बना देते हैं। तो पहला वाला आवेश है 10 माइक्रोकूलाम +10 माइक्रोकूलाम, और दूसरा है -10 माइक्रोकूलाम। बीच की दूरी 1 मीटर है, 1 मीटर इनकी टोटल दूरी है। इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो मध्य बिंदु हुआ बेटा ये, इस मध्य बिंदु को मान लीजिए कि यह है P। मैंने कैमरे की तरफ ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा ऊपर बढ़ाना था। फिर से मैं समझा देता हूं, मैंने कैमरे की तरफ ध्यान नहीं दिया, कैमरे के अंदर नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर देखो ये दिया हुआ था 10 माइक्रोकूलाम -10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो +10 माइक्रोकूलाम -10 माइक्रोकूलाम इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। तो इसके मध्य बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना था। तो मध्य बिंदु है ना ये, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी तो है 1 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो आधा मीटर होगी। आधा मीटर का मतलब 0.5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी 0.5 मीटर होगी, और इधर भी 0.5 मीटर होगी। तो ये कहा कि मध्य बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। तो पहले आवेश के कारण यहाँ पर बिंदु P पर विभव निकाल दो, फिर दूसरे आवेश के कारण भी बिंदु P पर विभव निकाल दो, दोनों को जोड़ दीजिए तो कुल विभव निकल आएगा। तो जब हम पहले आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे तो यहाँ पर दूरी जो लगेगी R1 वो 0.5 मीटर लगेगी, और पहला आवेश जो होगा यानी Q1 जो कि 10 माइक्रोकूलाम होगा, और 10 माइक्रोकूलाम को लिख सकते हैं 10 × 10⁻⁻6, या कहें कि 10⁻⁻5 कूलाम। इसको हमने सॉल्व कर लिया है। ऐसे ही दूसरे आवेश के कारण निकालेंगे तो R2 बराबर आएगा 0.5 मीटर, और Q2 बराबर आएगा, जो कि ये आया है वही आएगा 10⁻⁻5 कूलाम। लेकिन दूसरा आवेश ऋणात्मक है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो दोनों विभव को जोड़ देंगे तो टोटल विभव V बराबर आएगा V1 + V2। और विभव के फार्मूले हम लोग जानते हैं, विभव का फार्मूला होता है V बराबर 1/4πε0 Q/R होता है। तो V बराबर 1/4πε0, तो V1 के लिए आएगा Q1/R1 + 1/4πε0 और Q2/R2, ये हो जाएगा। इसमें जो चीज़ कॉमन है उसको बाहर कर लीजिए, तो 1/4πε0 कॉमन है, यहाँ पर बचेगा Q1/R1 + Q2/R2, ये हो जाएगा। मान भर दो, 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9,
Q1 यानी पहला आवेश ये दिया हुआ है कितना 10⁻⁻5 बटे R1 का मान है 0.5 प्लस Q2 का मान ये दिया हुआ है -10 इंटू 10 की पावर -10 की पावर -5 अपन R2 का मान है 0.5 ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो Q2 है वो माइनस में दिया हुआ है, चाहो तो थोड़ी देर के लिए कोष्ठक में इसको बंद कर लीजिए। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो इनका गुणा करेंगे तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, यानी आ जाएगा 9 गुणा 10⁻9 कोष्ठक में 10⁻⁻5 बटे 0.5 माइनस 10⁻⁻5 अपॉन 0.5। तो जितनी संख्या प्लस है उतनी माइनस है, तो ये कट जाएंगे और जीरो हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा 9 गुणा 10⁻9 गुणा 0, और 0 से जब गुणा करते हैं तो पूरा आंसर आएगा 0। इसका मतलब यह हुआ कि दो आवेश जो कि विपरीत आवेशित हैं उनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य ही निकलेगा। ठीक है, चाहे आवेश की मात्रा 10 माइक्रोकूलम की जगह 20 माइक्रोकूलम होती तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1 मीटर की जगह 4 मीटर होती तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मध्य बिंदु पर जो विभव निकलेगा वो शून्य ही आएगा। ये हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। दिए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला था U बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R, ये था। ठीक है, तो यहां पर देखो 3 निकाय बन जाते हैं, एक इन दोनों आवेशों के द्वारा एक निकाय, ये दूसरा निकाय, यानी Q प्लस Q के द्वारा एक निकाय, -Q प्लस Q के कारण दूसरा निकाय, और प्लस Q माइनस Q के कारण ये तीसरा निकाय। तो 3 निकाय बन रहे हैं। तीनों निकायों के कारण स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे और उसको फिर हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ लीजिए। तो यानी पहला निकाय इसे मान लीजिए, तो इसके कारण स्थितिज ऊर्जा यानी U1 बराबर क्या आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, पहला निकाय है यानी Q इंटू Q बटे बीच की दूरी कितनी है यानी A। ठीक है, ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला हम यहाँ पर लगा रहे हैं। U1 निकला, ऐसे ही U2 निकाल दो, यानी दूसरा निकाय, इस निकाय को मान लीजिए, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यानी प्लस Q और ये माइनस Q और बटे बीच की दूरी अब की बार आएगी 2A। ऐसे ही U3 निकालें, यानी तीसरा निकाय ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q और माइनस Q अपॉन 2A। ये Q और ये माइनस Q और बीच की दूरी है 2A। तो लेकिन पूरे निकाय की, दिए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा निकालने के लिए जुड़ जाएगी, यानी U बराबर आएगा U1 प्लस U2 प्लस U3, यानी U बराबर, तीनों को जोड़ दीजिए। तीनों को जोड़ेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये आएगा कॉमन, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया कॉमन, बचेगा कितना बचा, देखो ये बचा, तो Q इंटू Q चाहे तो Q² बटे A लिख दें, ऐसे ही ये बचा, इनका भी गुणा करें तो माइनस में आएगा, तो माइनस में Q² बटे 2A और माइनस में Q² अपॉन 2A, इतना आएगा। इसे आगे और हल करें तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q² अपॉन A। एक काम करते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, 2A एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा, या ऐसे कर लीजिए कि इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लो थोड़ी देर के लिए, 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा कर लो। अब देखो 2A आ गया, तो अब देखो क्या हो जाएगा, देखो ये बच गया अब 2Q² माइनस Q² इतना बच जाएगा। इसे और सरल कर लीजिएगा तो
प्लस के 2q² है और यहां पर माइनस के भी 2q² हो जाएंगे। u बराबर 1/4πε0 2q² ये प्लस के हैं और माइनस का q² माइनस का q², तो माइनस के भी 2q² होंगे और बटे नीचे 2a होगा। तो ये देखो कट गए, कट गए का मतलब ये यानी 2q² में से 2q² घटाएंगे 0 आएगा, या कहते हैं कट गए या 0 आ गए, एक ही बात है। तो अंदर संख्या पूरी हो गई। अब 0 का इसमें यानी 1/4πε0 इंटू आएगा 0, और 0 का जब गुणा हो जाता है तो सारी संख्या 0 हो गई। तो इस निकाय की स्थिति जो आ जाएगी 0। यही आंसर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न को हम पढ़ेंगे उससे पहले हम लिख लेते हैं। गिवन यानी दिया हुआ है, एक कूलिज नलिका में कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर दिया हुआ है। कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर यानी V बराबर 200 किलोवोल्ट, 200 किलोवोल्ट, या कहें कि 200 गुणा 10⁻³ वोल्ट, या कहें कि 2 गुणा 10⁻, देखो ये 2 0 है ना, तो यहां पर पहुंचा दीजिए, ये 5 हो जाएगा। ये दे रखा, उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। बीच की दूरी D बराबर 20 सेंटीमीटर, या कहें कि 0.20 मीटर है। नलिका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तीव्रता E बराबर ये पूछा गया। भाई ये तो क्वेश्चन बहुत ही सरल था, पीछे हम पढ़ चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है विभवांतर बटे उनके बीच की दूरी, ठीक है। ये तो ये फार्मूला था, इस फार्मूला को लगा दीजिए और मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो विभवांतर दे रखा है 2 गुणा 10⁵ बटे D का मान है 0.20। 0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना हो जाएगा। तो दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो 20/2 गुणा 10⁵ आ जाएगा 5। सरल कर लीजिए, 2 का भाग 20 में देंगे तो आ जाएगा, 2 का भाग 20 में देंगे 10 गुणा 10⁵ ये आ जाएगा। तो चूंकि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। यही आंसर दिया हुआ है, इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। चाहे तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, 1 गुणा 10⁻6 भी लिख सकते थे, यानी ये 0 हटाएंगे तो यहाँ पर 10⁻6 हो जाएगी, एक घात बढ़ जाएगी, ठीक। तो इतना हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो फिर आगे अगर हम बढ़ते हैं तो लंबा वीडियो हो जाएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आज यहीं पर हम रोकते हैं। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद ये वीडियो हमने बनाया है, तो आप लोग फिर से लग जाइए। अब हम आगे लगातार वीडियो डालेंगे, किसी कारण की वजह से अब तक हम वीडियो नहीं डाल पाए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इसके नोट्स आप लोगों को हम कई बार बताते हैं, इसके नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा PDF नोट्स, और यही नोट्स, ये सारे प्रश्न लिखे हुए बिल्कुल इसी की फ़ोटो खींच कर हम डाल देंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, उसमें लिखा होगा PDF नोट्स और उसके नीचे एक लिंक दिया होगा, लिंक को दबाते ही ये सारे नोट्स आपके डाउनलोड हो जाएंगे। चाहे तो इनको देख देख कर आप लोग लिख सकते हैं, चाहे तो इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं, लिखने की भी आवश्यकता नहीं। और लगातार इन्हीं न्यूमेरिकल को केवल आप लोग लगातार एक्सरसाइज करते रहें, और अगर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल ही आप केवल आपके लिए, बोर्ड के लिए हो या किसी भी कॉम्पिटिशन्स के लिए पर्याप्त होंगे, आपके लिए पर्याप्त होंगे। बोर्ड में बेहतरीन नंबर लाने के लिए ये न्यूमेरिकल जो हमने चुने हैं ये पर्याप्त हैं। और उसके जस्ट नीचे एक और लिंक देते हैं हम नेक्स्ट वीडियो का, तो नेक्स्ट वीडियो के नीचे का जो लिंक होता है उसको टच करते ही अगले वीडियो में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।